हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 5 है उसकी जो विविध प्रश्नावली है वो हम सॉल्व करने वाले हैं वन शॉट वीडियो में। इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार जानदार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक में वार्षिक में जरूर पूछे जाते हैं। विविध प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं पहले ही बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं। ठीक है, इस प्रश्नावली को मैं पेन पेपर में सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि लाइट नहीं थी, तो मैंने पूरा वीडियो शूट कर लिया था, वो मैं अब एडिटिंग में जोड़ दूंगा। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? प्रश्न संख्या 1 से 6 तक की असमीकाओं को हल कीजिए। ये जो असमीका आपको देखने को मिल रहा है ना, इनको हमें हल करना है। ठीक है, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे हम आ जाते हैं। ठीक है, ये जो असमीका है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक असमीका है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक असमीका है। दो असमीकाओं को एक साथ में रखा गया है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकेंगे, दो, यह है 3x-4। ठीक है, इसको एक समीकरण मान लो। और दूसरा आपके पास है 3x-4 और इधर क्या है अपना 5। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब इसको हल करना है, इसको भी हल करना है साथ ही साथ, और फिर आंसर नीचे लिखना है आपको। ठीक है, मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ, दोनों सेपरेट लगे। तो जैसे पहले हल करते थे वैसे हल करना है आपको यहाँ पर। तो देखो, -4 इधर के क्या हो जाएगा, +4। तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ 4 जोड़ना है। इधर भी 4 जोड़ दिया और हमने इधर भी 4 जोड़ दिया। ठीक, यहाँ हो जाएगी 4 और 2 6 और यहाँ पर बचेगा सिर्फ 3x। अब हमें क्या करना है अगले स्टेप में? तो ये 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो दोनों तरफ 3 से हमें क्या करना है, भाग दे देना है। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ बचेगा x। ठीक, ये e4, इसको मैंने समीकरण ए बोल दिया। इधर से अपने को x मिल गया हल। अब इस पे आ जाते हैं। -4 इधर के क्या होगा, +4। तो मुझे क्या करना है, दोनों तरफ 4 जोड़ देना है। इधर भी 4 जोड़ूंगा और इधर भी 4 जोड़ दूंगा। यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3x और 5 और 4 कितना होता है, 9। 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो दोनों तरफ 3 से क्या कर देना, भाग दे देना है। जो काम करोगे दोनों तरफ करना है। 3 से 3 कटा, यहाँ बचा x, 3 3 9। अब इसको और इसको कंबाइन करके आंसर लिखना है, तो आप यहाँ लिखेंगे समीकरण a व b से x का जो मान है वो 2 या 2 से बड़ा है, 3 या 3 से छोटा है। तो इस चिन्ह में क्या लगता है, क्लोज इंटरवल लगते हैं। तो हल जो होगा, हमारा जो उत्तर होगा, हल जो होगा वो आ जाएगा 2 से 3 आंसर। ठीक, कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, आप प्रश्नों को दोबारा देख सकते हैं। वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है पेन पेपर में क्योंकि यहाँ पर ना लाइट नहीं है उत्तराखंड में और यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। थोड़ा बड़ा इन्वर्टर बचा है, उससे थोड़ा हल्का लाइट जला के रखा है एक, ताकि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ, है ना। अगर मैं डिजिटल बोर्ड ऑन करूँगा ना, ऑन करते ही मेरा पूरा इन्वर्टर डाउन हो जाएगा। तो आप सिचुएशन को समझ सकते हैं। ठीक, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक समीकरण होगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक समीकरण होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं दिया है। ठीक है, दिया है, तो यहाँ पर हो गया 6, इधर अपना -3 2x -4, इसको मैं समीकरण नंबर 1 बोल देता हूँ। और जो दूसरा अपने पास वो है -3 2x -4 और इधर है अपना 12, इसको मैं समीकरण नंबर दूसरा बोल देता हूँ। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब दोनों को हल करते हैं साथ ही साथ। ठीक, चलिए पहला काम मैं क्या करूँगा, इस -3 से अंदर गुणा कर लूँगा। ठीक, इधर पे आ जाओ, 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x माइनस माइनस प्लस 3 चौके 12, 3 चौके 12। अब क्या होगा, देखो संख्या को एक तरफ लिखते हैं, तो मैं क्या करूँगा,
इस 6x को उठा के इधर लाना है ना, तो सॉरी 12 को उठा के इधर लाना है, तो मैं क्या करूँगा 12 जोड़ दूंगा। ठीक है, प्लस का 12 है, इधर आके माइनस का होगा, तो दोनों तरफ से मैं 12 घटा दूंगा। यहाँ से 12 घटा देता हूँ दोनों तरफ से, घटा दिया दोनों तरफ से 12। अब यहाँ पे बचा माइनस का 6। ठीक है, और यहाँ पर बचा माइनस के 6x। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो, अब आपको क्या करना है, जब भी आप माइनस से भाग देते हैं, क्योंकि माइनस का 6 है ना, इधर आके माइनस का 6 गुणे में इधर आके बट्टे में हो जाएगा, तो -6 से में भाग देना है। जब भी माइनस से भाग देते हो तो ये जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, ये इधर है, अब ये इधर हो जाएगा। माइनस से माइनस कटा, 6 कम 6। ठीक है, तो जो x का मान होगा वो 1 या 1 से बड़ा होगा। समीकरण नंबर ए आ गया। ठीक, अब इधर इसमें आ जाओ, फिर से वही काम, -3 से मुझे यहाँ गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 चौके 12, ये हो गया 12। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, देखिए x का जो मान हमें मिला था वो मिला था, देखो x का जो मान है 1 या 1 से छोटा है। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 12 इधर के क्या होगा, माइनस का 12 होगा, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ से 12 घटा दूंगा। दोनों तरफ से 12 घटा दिया, तो यहाँ पे बचा माइनस का 6x और यहाँ बचा 0। ठीक है, यहाँ बचा 0। अब माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा, जब भी मैं माइनस से भाग करते हैं गुणे में इधर के भाग में आ जाएगा, माइनस से भाग करने पे ये सर्वसम्मति में बदल जाती है, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचा x, और 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। समीकरण नंबर बी। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, समीकरण समीकरण ए व बी से, समीकरण ए व बी से आपको क्या मिल जाएगा, देखो इसके लिए x का मान 0 से बड़ा है और 1 या 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है ये चिन्ह है, तो यहाँ क्लोज इंटरवल लगेगा, और 0 है ये वाला है, तो इसके लिए ओपन इंटरवल लगता है, तो ये हमें हमारा हल मिल जाएगा। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बन गया, तीसरे पे आ जाओ। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है अपने को मेरे दोस्त, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक समीकरण है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक समीकरण है। तो पहला जो समीकरण है अपने पास, और यह है माइनस का 3, इधर अपना 4, 7x बट्टे में 2। दूसरा अपने पास है 4 माइनस के 7x बट्टे में 2। ठीक है, इसके बट्टे में 2 है, तो बट्टे का 2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा, है ना, तो करते हैं भाई, गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ। पहले असीमिका को हम हल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करने पर हर एक पद में गुणा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ आ जाएगा 2 तियाँ 6, 4 दूनी 8, इस 2 से 2 कटा, माइनस के 7x। अब आपको क्या करना होता है, माइनस का 7x इधर आके प्लस का 7x होगा, दोनों तरफ 7x जोड़ने पर। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6 प्लस के 7x, और यहाँ से बचेगा सिर्फ 8। अब माइनस का 6 इधर के प्लस का 6 होगा, संख्या को इस तरफ लिखते हैं, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 6 जोड़ दूंगा। ठीक है, दोनों तरफ मैं 6 जोड़ दूंगा, जोड़ दिया 6, इधर जोड़ा, इधर भी 6 जोड़ो, तो यहाँ प्लस का 6 माइनस का 6 घटा, यहाँ बचा सिर्फ 7x, और 8 और 6 कितना होता है, 14। 7 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो दोनों तरफ 7 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, 7 दूनी 14।
ध्यान रखिएगा कि सिर्फ भाग देने पर माइनस सहित असमीका का चिन्ह इधर से उधर बदलता है, अन्यथा नहीं बदलता है। गुणा करने पे नहीं बदलता, जोड़ने से नहीं बदलता, घटाने से भी नहीं बदलता, बदलता है सिर्फ भाग करने से, वो भी माइनस वाले से। पहला वाला हमने हल कर लिया, दूसरे वाले पे आ जाते हैं। बट्टे में 2 दिख रहा है, दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, हर एक पद में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। यार दिमाग पहले ही काम करने लगता है। 2 चौको 8 हो गया, मैं 8 लिखने लग रहा हूँ, तो यहाँ आएगा 4। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया, तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 से 2 कटा 7x, 18 दूनी 36। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा मेरे दोस्तों, प्लस का 8 इधर के क्या होगा, माइनस का 8 हो जाएगा। दोनों तरफ से 8 घटाने पर, प्लस का 8 है, दोनों तरफ से 8 घटाने पर, तो यहाँ से बचेगा माइनस के 7x, और 30 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा 28। ठीक है, तो अब हमें क्या करना, -7 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, -7 से भाग देंगे। जब भी माइनस से भाग दे तो ये चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया सिर्फ x, 7 चौको 28, ये समीकरण नंबर बी। तो अब लास्ट में क्या लिख दोगे, समीकरण ए व बी से। ठीक है, समीकरण ए व बी से x का मान 2 या 2 से छोटा हो, -4 या 4 से बड़ा हो, ये वाला चिन्ह है, यानी कि क्लोज इंटरवल लगेगा। हल क्या होगा आपका, 2 या 2 से छोटा, -4 या 4 से बड़ा। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, थोड़ा अंग्रेजी झाड़ देते हैं। दिया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गिवन। ठीक है ना, इतनी अंग्रेजी तो आनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप अंग्रेजी आपका एक विषय भी है आप पढ़ते भी हो। तो यहाँ से हो जाएगा -15, और ये हो जाएगा 3x - 2 बट्टे में 5। ये पहली अष्टमिका है, और दूसरी क्या हो जाएगी, 3x - 2 बट्टे में 5, और इधर है अपना 0। ठीक है, इन दोनों को हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है जी, करते हैं हल। पहले वाले में आ जाओ बट्टे में 5 है, बट्टे का हटाने के लिए गुणा करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ 5 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इधर भी गुणा किया और इधर भी गुणा किया, डॉट का मतलब गुणा है, पहले से ही है ना उसमें 3, तो इस 5 से ये 5 कैंसिल, 15 बचे 75, और ये हो गया 3 से गुणा करेंगे, 3x, 3 दूनी 6। अब संख्या को एक तरफ लिखते हैं, माइनस का 6 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 6, तो दोनों तरफ 6 जोड़ने पर, इधर भी 6 जोड़ेंगे और इधर भी हम 6 जोड़ देंगे, तो 75 में 6 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 69 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा सिर्फ 3x। 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। ठीक, सो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और यहाँ बचेगा x। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, फिर से दूसरे पे आ जाओ। बट्टे 5 है, हटाने के लिए गुणा करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ 5 से हम क्या कर देंगे, गुणा। पहले से गुणे में 3 है, दोनों तरफ हमने 5 से गुणा कर दिया। अब ये 5 से 5 हटा, 3 से अंदर गुणा करेंगे, 3 गुणा x, 3x, 3 दूनी 6 इधर है 0, माइनस का 6 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 6, दोनों तरफ 6 जोड़ने पर यहाँ बचेगा सिर्फ 3x, यहाँ बचा 6। 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, 3 से 3 घटा, 3 दूनी 6, तो x का मान क्या आ गया, 2 या 2 से कम ठीक, तो समीकरण ए व बी से क्या हल हो जाएगा,
हल हो जाएगा। देखो x का मान -23 से बड़ा है, ये वाला चिन्ह है तो ओपन इंटरवल लगेगा, और 2 या 2 से छोटा है ये वाला चिन्ह है, यानी कि यहाँ क्लोज इंटरवल लगेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, गिवन। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से एक और यहाँ से एक, है ना। हमारे पास है -12, इधर है 4, -3x पट्टे में -5, ठीक है। और फिर इधर पर अपने पास 4 -3x, यहाँ पर है -5, और इधर है 2। ठीक है, इतना अंधेरा हो गया है ना, क्या बताऊँ। बारिश तो पूरी रात हुई है और अभी इतना अंधेरा हो गया कि लाइट जलाने के बाद भी आपको अंधेरा अंधेरा सा फील हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं आउटडोर शूट कर रहा हूँ ना, रिफ्लेक्शन आता है तो लाइट थोड़ी जलानी पड़ती है। अब हमें क्या करना है, इसको और इसको सॉल्व करना है। मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा भी दूंगा कि कितना अंधेरा हो रहा है, आपको फिर यकीन हो रहा है कि सर हमसे झूठ नहीं बोल रहे। ठीक, चलिए अब इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे। पहले इधर आ जाते हैं, -12 4, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। 3x बट्टे में 5, ये बट्टे के 5 हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 5 से गुणा करना पड़ेगा। इधर भी 5 से गुणा कर दो, हर एक पद को 5 से गुणा करना है। ठीक है, 12 पंजे 60, 4 पंजे 20, 5 से 5 कटा, यहाँ बचा सिर्फ 3x। प्लस का 20 इधर आके क्या होगा, माइनस का 20, तो दोनों तरफ से 20 घटाने पर तो इधर हो जाएगा -80, और यहाँ बचेगा सिर्फ 3x। 3 यहाँ गुणे में, इधर क्या हो जाएगा, बट्टे में। चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि सिर्फ 3 से गुणा कर रहे हैं, माइनस से भाग देने पे ही बदलता है। ठीक है, अन्यथा नहीं बदलता है। तो यहाँ 3 से कटा, अब यहाँ आ रहा है 80/3, तो इसको तो हम यहीं पे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि पूरा पूरा भाग जाता नहीं है। तो जो x का मान होगा वो माइनस का 80/3 से बड़ा होगा। समीकरण नंबर ए बोल देते हैं। अब आ जाओ इस वाले में, तो ये है अपना नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3x बट्टे में 5। बट्टे का 5 हटाने के लिए गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो हर एक पद में 5 से गुणा कर दो, और गुणा दोनों तरफ होगी। 4 पंजे 20, 5 से 5 कटा, यहाँ बचा 3x, और 5 दूनी 10। संख्या को एक तरफ लिखते हैं, प्लस का 20 इधर आके क्या होगा, माइनस का 20, तो दोनों तरफ से 20 घटाने पर तो यहाँ बचेगा सिर्फ 3x, और यहाँ बचेगा -10। 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, दोनों तरफ से 3 भाग देने पर। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा -10/3। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण ए व बी से। ठीक है, x का मान इससे बड़ा होना चाहिए, ये वाला चिन्ह है तो ओपन इंटरवल, और ये वाला चिन्ह है तो क्लोज इंटरवल। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, हल। कोई भी डाउट हो दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो यहाँ से दो समीकरण हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो दिया है, यहाँ पर है अपना 7, इधर है अपने 3x + 11/2, समीकरण नंबर 1। दूसरा अपना हो जाएगा 3x + 11/2, इधर है अपने पास 11। ठीक, तो बट्टे का 2 हटाने के लिए हमें क्या करना है, बट्टे का 2 हटाने के लिए दोनों तरफ गुणा करना है।
करते हैं गुणा, तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। दो से 2 कटा, यहाँ आ गया 7 दूनी 14, और यहाँ पर है 3x प्लस का 11। संख्या को एक तरफ लिखते हैं, प्लस का 11 इधर के माइनस का 11 होगा, दोनों तरफ से 11 घटाने पर। ठीक, तो यहाँ बचेगा 11 में से 14 में से 11 घटाओगे 3 बचेगा, और यहाँ पर सिर्फ 3x। 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, दोनों तरफ से 3 से भाग देने पर। 3 एकम 3, तो x का जो मान होगा वो 1 या 1 से बड़ा होगा। ये हो गया। अब आ जाओ इस वाले में, दोनों तरफ 2 से गुणा करना है। दो से 2 कटा, ये आ गया 3x प्लस 11, 11 दूनी 22, प्लस के 11 इधर के क्या होगा, माइनस के 11, तो दोनों तरफ से 11 घटाने पर। ठीक, यहाँ बचेगा सिर्फ 3x और यहाँ बचेगा सिर्फ 11, तो 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो दोनों तरफ से 3 भाग दे दोगे, तो x का मान क्या आ जाएगा, 11/3 से छोटा, 11 या 11/3 से छोटा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण ए व बी से हल क्या होगा। देखो इस चिन्ह पे क्या मतलब, क्या होता है, क्लोज इंटरवल। x का जो मान है 1 या 1 से बड़ा है, और 11/3 या 11/3 से छोटा है। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई भी दुविधा हो, एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, 7 से 10 तक की असमीकरणों को हल कीजिए और उनके हल को संख्या रेखा पर भी निरूपित कीजिए, ये हमसे बोल रहा है। ठीक है, तो देखो ये एक असमीका है और ये दूसरी असमीका है, दे रखा है आपको, तो यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दे रखा है अपना, पहला 5x प्लस 1 माइनस 24, दूसरा अपना है 5x माइनस 1, यह है 24। ठीक है, तो देखो हल करते हैं। मैंने बाकी पूरी गणित पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, सो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। ठीक है, अब देखो संख्या को एक तरफ लिखते हैं ना बाबू, तो प्लस का एक इधर के क्या होगा, माइनस का 1, तो दोनों तरफ से 1 घटाने पर, दोनों तरफ से घटा देंगे, तो ये हो जाए, इधर बचेगा सिर्फ 5x, यहाँ आ जाएगा माइनस के 25। 5 गुणे में इधर क्या आ जाएगा, बट्टे में, यानी कि दोनों तरफ से 5 का भागा करना है। ठीक है, तो यहाँ 5 से 5 कटा, यहाँ बचा x, और ये 5 बचे 25। x का जो मान है वो -5 या 5 से बड़ा होना चाहिए, -5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, समीकरण ए ये आ गया। अब इधर हल करते हैं, माइनस का एक इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो दोनों तरफ से 1 जोड़ने पर। ठीक, तो यहाँ आ गया 5x, यहाँ आ गया 25, 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो दोनों तरफ 5 से भाग दे दो, 5 बचे 25, तो जो x का मान हो गया वो 5 या 5 से छोटा आएगा, 5 से छोटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण ए व बी से जो हमारा हल होगा, x का मान -5 से बड़ा है, ये चिन्ह है तो ऊपर इंटरवल लगेगा, 5 से छोटा है ये चिन्ह है तो ऊपर इंटरवल लगेगा। इंटरवल के फॉर्म में तो ये आंसर आ गया,
लेकिन हमें इस हल को संख्या रेखा पे भी दर्शाना है। ठीक है जी, तुम संख्या रेखा खींच के दिखाते हैं आपको। ठीक है, इधर प्लस के इन्फिनिटी होते हैं, इधर माइनस के इन्फिनिटी। ये सपोज करो ये हमारा 0 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 जा रहा है। इधर माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? -5, -5 का है, ये है -5 और एक है +5। तो जब ओपन इंटरवल रहते हैं, ये साइन जब भी रहेगा तो इस गोले को भरा नहीं जाता है। इस मतलब इसके पास ना 5 और -5 नहीं है, इसके बीच के सारे हल हैं। इसको डार्क कर दो। ये इसका संख्या रेखा पे हल हो गया। संख्या रेखा पर हल। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। ऐसे ही बाकी प्रश्न भी हल होंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? दिया है करके दे रखा है अपने को 2x - 1। इधर है अपने पास x + 5, समीकरण 1। इधर है अपने पास 3x + 2, 2 - x, समीकरण नंबर 2। इन दोनों को हमें क्या करना है? हल करना है। देखिए, देखिए यहाँ पर पहले क्या कर रहे हैं? थोड़ा सरल कर लेना है। 2 से अंदर गुणा करेंगे, 2x, 2 1 कम 2, x + 5। प्लस का x इधर के माइनस का x होगा, तो दोनों तरफ से x घटाने पर, दोनों तरफ से x हमने घटा दिया। यहाँ बचेगा सिर्फ 2x में से 1x घटाओगे, 1x बचेगा, और यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा। माइनस का 2 इधर के प्लस का 2 हो जाएगा, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर। ठीक, यहाँ पर सिर्फ x बचा, यहाँ पर 7। x का मान 7 से छोटा होना चाहिए। ठीक हो गया। पहले वाले पे तो ये मिल गया, दूसरे वाले पे आ जाते हैं। सरल करेंगे, 3 से अंदर गुणा करोगे 3x, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 माइनस का x। ठीक, अब क्या होगा? ये माइनस का x इधर के प्लस का x होगा, दोनों तरफ x जोड़ने पर। ठीक, तो ये 3x और 1 4x हो गया, और यहाँ पर सिर्फ 2 बचा। प्लस का 6 इधर के माइनस का 6 होगा, तो दोनों तरफ से 6 घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ से बचा सिर्फ 4x, और यहाँ बचा सिर्फ माइनस का 4। 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, दोनों तरफ 4 से भाग देने पर। देखो 4 से भाग दिया, -4 से नहीं भाग दिया है, चिन्ह नहीं बदलेगा। 4 1 कम 4, तो जो x का मान होगा वो -1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, समीकरण a व b से जो हल होगा, देखो इस चिन्ह में ओपन इंटरवल लगते हैं, -1 से बड़ा है ये चिन्ह, और 7 से छोटा है ये है, तो ये वाला चिन्ह। पहला आंसर तो ये आ गया, वास्तविक हल इंटरवल के रूप में। अब इसका हल हमें संख्या रेखा पे दिखाना है। कहाँ दिखाना है? संख्या रेखा पर। रेखा खींच ली। अब देखो, इधर होता है प्लस का इन्फिनिटी, इधर होता है माइनस का इन्फिनिटी। ये 0 -1 -2 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर आ जाओ -1, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो भरना नहीं है, और फिर 7, गोले को भरना नहीं है। अंदर को पूरा डार्क कर दो। ये हमें हमारा हल मिल गया संख्या रेखा पर। संख्या
रेखा पर हल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वाला भी वैसे ही है। तो देखो, दिया है ये पहला समीकरण है, ये दूसरा है, तो ये इसी तरफ हल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा बाबू, इधर 2 से गुणा होगी। ये अपने पास 3x माइनस के साथ 2 से अंदर गुणा करेंगे, 2 गुणा x, 2 छंग 12। ठीक है, तो प्लस का 2x इधर के माइनस का 2x होगा, दोनों तरफ से 2x घटाने पर, दोनों तरफ से 2x अपने घटा दिया। 3x में से 2x घटाओगे 1x बचा, और यहाँ पर बस माइनस के 12 बचा। अब माइनस के साथ इधर के क्या होगा, प्लस का 7, यानी कि दोनों तरफ 7 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ बचा सिर्फ x, और 7 और 5 12 होता है, तो माइनस के 5 बचेगा। x का मान -5 से बड़ा होगा। ठीक हो गया पहले वाले पे। दूसरे वाले पे आ जाओ, ये तो बहुत ही आसान है। देखो माइनस का 2x इधर आके क्या होगा, प्लस का 2x, दोनों तरफ 2x जोड़ने पर। ठीक, तो 2x में से x घटाओगे 1x बचेगा, और यहाँ पे सिर्फ 11 बचेगा। प्लस का 6 इधर के माइनस का 6 होगा, यानी कि दोनों तरफ से 6 घटाने पर, घटा दिया दोनों तरफ से 6, और यहाँ बचा सिर्फ x। 11 में से 6 घटाएंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 5 से बड़ा होना चाहिए, और -5 से भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 5 सही किया ना हमने, तो हल क्या हो जाएगा, -5 से बड़ा और 5 से भी बड़ा। ठीक है, सही आ रहा है ना हल। देखो ये हल बोल रहा है -5 से बड़ा लेना है, और +5 से बड़ा लेना है। ठीक है, तो हल क्या होगा इसका, थोड़ा ध्यान से देखिए कि x का मान -5 से बड़ा लेना है, तो इसके 2 हल हो जाएंगे क्या, और x 5 से बड़ा होगा, तो यहां लिखेंगे समीकरण a व b से। अब यहां ध्यान से देखना, 5 से बड़ा बोला है, 5 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव के अनंत की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से देखो x का मान क्या हो जाएगा, ये चिन्ह ये लग गया, 5 से बड़ा यानी कि अनंत की ओर, ये लग जाएगा। ठीक है, ये लग जाएगा। यहाँ पे भी आ रहा है ना -5 से बड़ा, और यहाँ आ रहा 5 से भी बड़ा, तो इन दोनों में बड़ा मतलब पॉजिटिव की ओर जा रहा है। यहाँ पे देखो 5 से बड़ा, ये भी बड़े की तरफ बोल रहा है और ये भी बड़े की तरफ बोल रहा है, तो सबसे बड़े इन दोनों में बड़ा मैंने ये ले लिया, और इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये आ गया। ठीक है, संख्या रेखा पे हल आ जाते हैं। संख्या रेखा पे हल आ जाओ, तो ये है माइनस का इन्फिनिटी होता है इधर, इधर होता है प्लस का इन्फिनिटी। ठीक, तो यहाँ अपना 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2, तो हमें चाहिए 5, 5 5 से बड़ा, इसको पूरा डार्क कर देना है। ये इसका हल आ गया। ठीक है, नवा क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया, थोड़ा इंटरेस्टिंग था लेकिन इंपॉर्टेंट था। अगले वाले में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 शानदार है, 2 असीमी का है। ठीक, इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। 5 से अंदर गुणा करेंगे, 5 दूनी 10x,
5 सत्ते 35, 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x, माइनस प्लस माइनस 3 3 9, इधर है अपना 0। ठीक, तो देखो 10 में से 6x घटा दोगे तो आ जाएगा 4x, माइनस 35 माइनस के 9 कितना आ जाएगा, माइनस के 44, माइनस का 44 इधर आगे हो जाएगा प्लस के 44, तो दोनों तरफ 44 जोड़ने पर, दोनों तरफ 44 जोड़ने पर जोड़ दिया। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा प्यारे दोस्तों, 4x, और इधर आ गया 44, 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो बट्टे का मतलब दोनों तरफ से हमें बट्टा करना है, भाग देना है। तो यहाँ बचा x, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, x का मान 11 या 11 से छोटा होगा। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, ये तो सरल है, तो हम क्या करेंगे, प्लस के 2x को उधर ले जाओगे माइनस का 2x, तो दोनों तरफ से 2x घटाने पर, ठीक है, तो यहाँ बचा 19, और यहाँ बचा 4 में से 2 घटाएंगे और 6 में से 2 घटाएंगे 4x, प्लस के 47, 47 प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो दोनों तरफ 47 घटाने पर, ठीक है, तो देखो कितना बचेगा, 27 और 28 बचेगा, माइनस के 28, ठीक है, और यहाँ बचेगा 4x, 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो दोनों तरफ 4 से भाग दे देंगे, 4 सत्ते 28, तो x का मान -7 या 7 से बड़ा होना चाहिए। तो समीकरण ए व बी से जो अपना हल होगा, देखो -7 छोटा है, ये वाला चिन्ह जब भी आता है तो लगता है क्लोज इंटरवल, -7 या 7 से बड़ा, 11 या 11 से छोटा, ये हल हो जाएगा वास्तविक हल इंटरवल में। अब इसको हमें दिखाना है किसमें, इसको हमें दिखाना है संख्या रेखा पर। इधर होता है माइनस के इन्फिनिटी, इधर होता है प्लस की इन्फिनिटी। हमारे पास है 11 तक, इधर है 0, 1 आएगा, 2 आएगा, और यहाँ कहीं पे आ जाएगा 11, इधर होगा 12, ठीक है ना, यहाँ -1, और यहाँ कहीं पे आ जाएगा माइनस के 7, -8। तो हमें बोला देखो जब भी क्लोज इंटरवल आता है 11 पे क्लोज है, ये आपको गोला बनाना है, इसको पूरा फिल कर देना, भर देना है। 7 पे भी है, -7 पे, तो इस पे भी भर देना है, ये 11 भी है और -7 भी है, और इसके अंदर जितने भी वो सब भी है इसके हल में, इसको आपको डार्क कर देना है, ये आ जाएगा अपना हल संख्या रेखा पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो या फिर दिक्कत हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, एक विलयन 68 फारेनहाइट और 77 फारेनहाइट के मध्य रखना है। ठीक है, सेल्सियस पैमाने पर विलयन के तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए, जहाँ सेल्सियस फारेनहाइट परिवर्तन का सूत्र ये है, सेल्सियस में निकालना है और इसके बीच में रखना है कि नहीं, कि 68 से बड़ा हो और 77 से छोटा हो। ठीक है, अपने को दिया है ये जो चीज़ है, ये फारेनहाइट का सूत्र है, हमें दे रखा है 9c/5 प्लस के 32, ये 68 से बड़ा होना चाहिए और 70 से छोटा होना चाहिए। 9c/5 प्लस 32 किससे छोटा होना चाहिए, 77 से। इसके बीच में बोला है ना, 68 से बड़ा हो 77 से छोटा हो। अब इन दोनों को हम आपको हल करना है और आंसर बताना है, सी के मान निकालने। तो बट्टे में 5 है, क्या करना होगा, दोनों तरफ गुणा करना होगा। ठीक,
दोनों तरफ 5 से गुणा कर दो। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। तो 5 से 5 कटा, यहाँ आ गया 9C, 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 थे 15 और 1 16, 5 से गुणा करोगे 8 पंजे 40, हासिल लगा 4, 5 छंग 30, 30 और 4 34, प्लस के 160 इधर के क्या होगा माइनस के 160, तो दोनों तरफ 160 घटाने पर ठीक है, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ 9C, और देखिए 0 से 0 घटाएंगे 0, 14 में से 6 घटाएंगे 8, और 2 में से 1 घटाएंगे 1, 180 बचेगा। 9 गुणे में दोनों तरफ भाग दे दो 9 से, 9 से 9 घटा 9 दूनी 18, 0, तो यह आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस से बड़ा। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस से बड़ा होना चाहिए। ए पार्ट हो गया समीकरण के साथ। दूसरे वाले में आ जाओ, बट्टे में बात देख रहे हो, गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ, 5 से गुणा कर दो। ठीक है, 5 से 5 कटा, यहाँ बचा अपना 9C, 32 गुणा 5 कितना होता है 160, गुणा करो 5 सत्ते 35, हासिल लगा 3, 5 सत्ते 35 और 3 38, प्लस का 160 इधर के माइनस का 160 होगा, दोनों तरफ से 160 घटाने पर तो 5 में से 0 घटाएंगे 5, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 3 में से घटाएंगे 2, 9 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो दोनों तरफ 9 से भाग देने पर C बचा 9 दूनी 18, 4 बचा 9 पंचे 45। ठीक है, यानी कि जो हल होगा आंसर होगा सेल्सियस में 20 से बड़ा होना चाहिए और 25 से छोटा होना चाहिए आंसर सेल्सियस में। कोई डाउट या दिक्कत हो तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले जो कुछ क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी गए हैं, पूछे जाते हैं, शानदार क्वेश्चन है। 12वां और 13वां एक ही टाइप के प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहे 8% बोरिक एसिड के विलयन में 2% बोरिक एसिड का विलयन मिलाकर तनु किया जाता है। परिणामी मिश्रण में बोरिक एसिड 4% से अधिक और 6% से कम होना चाहिए। यदि हमारे पास 8% विलयन की मात्रा 640 लीटर हो तो ज्ञात कीजिए कि 2% विलयन के कितने लीटर इसमें मिलाने होंगे। ठीक है, 2% विलयन के कितने लीटर मिलाने होंगे वो हमें निकालना है। तो हल में आ जाओ, तो यहाँ हम लिखेंगे माना 2% विलयन के x लीटर मिलाने होंगे। ठीक है, कितने लीटर मिलाने होंगे x लीटर मिलाने होंगे, किस में 640 लीटर में। ठीक है, तो विलयन क्या हो जाएगा, अतः संपूर्ण विलयन क्या होगा 640 में आपने कितना मिला दिया, ये 2% विलयन का x लीटर मिला दिया, ये आपका कुल विलयन हो गया। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में क्या बोला है 8%। ठीक है, क्या बोला है 8% बोरिक एसिड के विलयन में 2% बोरिक एसिड का विलयन मिलाकर तनु किया जाता है और परिणामी मिश्रण में, ये जो परिणामी मिश्रण है, परिणामी मिश्रण में बोरिक एसिड 4% से अधिक
और 6% से कम होना चाहिए। ठीक है, 4% से अधिक और 6% से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। पहले 4% से अधिक ले लेते हैं और उसके बाद 6% से कम के लिए करेंगे। तो 4% से अधिक के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखना होगा, लिख के दिखा दे, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। 8%, प्रश्न में क्या बोला, 8% बोरिक एसिड का जो विलेन है, छः सौ 40 लीटर प्लस 2% बोरिक एसिड के एक्सलेटर विलियन में ये जो होगा वो 4% से 4% बोरिक एसिड के विलयन से ज़्यादा होना चाहिए। ये पहला पार्ट ये है। और अगली बार ये जो 4% से हमने ज़्यादा लिया है, अगली बार केस में हमें बस 6% से कम लेना है। ये क्वेश्चन में आपको बोल रखा है। तो देखो 8% का मतलब होता है बट्टे में 100, 640 लीटर का 640 लीटर प्लस 2%, यानी कि परसेंट का मतलब बट्टे में 100 बोरिक एसिड के, कितना बोरिक एसिड, एक्स लीटर बोरिक एसिड, ठीक है। और फिर 4% बोरिक, 4% मतलब बट्टे में 100 किसका, 640 का, 640 प्लस एक्स जो संपूर्ण विलयन है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला था। अब इसके बट्टे में 100, इसके बट्टे में 100 है, इसके बट्टे में भी 100 है। 100 से क्या कर दो, गुणा कर दो। 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करेंगे तो ये सारे क्या होंगे, कट जाएंगे। तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 8 गुणा 640 2x, ये बचेगा। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। गुणा करोगे 8 से तो ये आ जाएगा 5120। 4 से अंदर गुणा करोगे ये आ जाएगा 2560 प्लस 4x। संख्या को एक तरफ लाते हैं, प्लस के तरह के क्या हो जाएगा, माइनस का। दोनों तरफ से 2560 घटाने पर ठीक, तो यहाँ बचेगा, इसमें से ये घटाओगे तो यही बचेगा 2560, और यहाँ से बचेगा सिर्फ 4x। अच्छा, प्लस का 2x भी तो है, प्लस का 2x भी है यहाँ पर। अब प्लस का 2x इधर आके क्या होगा, माइनस का 2x, दोनों तरफ से 2x घटाने पर 2x बचेगा। 2 गुणे में इधर के बट्टे में आएगा, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो ये आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 3 4, 2 8 16। x का मान जो होगा 1280 से बड़ा होना चाहिए। पहला केस आ गया, ये हमें मिल गया पहला केस। अब आ जाओ इसके दूसरे केस में, क्योंकि 4% से ज़्यादा और 6% से कम लेना है। कम के लिए बस इधर हो जाएगा, पुनः पुनः क्या है अपना, सब कुछ इधर लेफ्ट वाला वही रहेगा, बस इधर 4 की जगह 6 हो जाएगा और ज़्यादा का केस लग जाएगा, 6% से कम। ठीक है, तो 8% बोरिक एसिड के 640 लीटर प्लस 2% बोरिक एसिड के एक्स लीटर जो विलन होंगे वो अब की बार 6% से कम होगा। अरे यार, परसेंट क्यों लगाते रहो नीचे, 6% से, टोटल के 6% विलियन से कम होगा। ठीक हो गया। अब
हल कर लो। 8% का मतलब बट्टे में 100 गुणे में 640, 2/6 गुणे में x, ये वाला चिन्ह 6% का मतलब बट्टे में 100, 640 प्लस x। ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो ये सबके बट्टे का 100 हट जाएगा। क्या बचेगा? 8 गुणा 640 प्लस का 2x, 6 गुणा 640 प्लस x। गुणा करोगे 8 से तो ये हो जाएगा 5120। इधर है अपना 2x, 6 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 6 गुणा 0 0, 6 चौको 24। ठीक है, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 6x, प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा, दोनों तरफ से 2x घटाने पर तो यहाँ बचेगा सिर्फ 5120 और यहाँ 3840 और 4x। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, तो दोनों तरफ से 3840 घटाने पर यहाँ बचेगा सिर्फ 1280 और यहाँ पर 4x। 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, दोनों तरफ 4 से भाग देने पर 4 थी 12, 4 दूनी 8, पीछे से 0। यानी कि जो जितने लीटर हम मिलाएंगे वो 320 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए और 1280 लीटर से कम होना चाहिए जो आप मिलाओगे। ठीक है, तीन सौ बीस लीटर से ज़्यादा होना चाहिए और 1280 लीटर से कम होना चाहिए, ये लिख देंगे जो उसके अंदर मिलाएंगे। ठीक है, अर्थात 2% विलेन की जो मात्रा होगी वो 320 लीटर से ज़्यादा होनी चाहिए या फिर 1280 से कम होना चाहिए, इनके बीच का होना चाहिए जो आप मिलाओगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया है ना, 13वां क्वेश्चन में बिल्कुल वैसा है, डिक्टो। क्या बोल रहे हैं? 45% अम्ल के 1125 लीटर विलयन में कितना पानी मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में अम्ल 25% से अधिक परंतु 30% से कम हो जाए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हल में, हम मान लेते हैं, माना x लीटर पानी मिलाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो परिणामी मिश्रण क्या होगा? फिर पानी मिलाने पे मिश्रण हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? 1125 लीटर है, उस पर हमने x लीटर पानी मिला दिया तो ये परिणामी मिश्रण हो गया। ठीक, तो ये क्या है? 25% से अधिक होना चाहिए और 30% से कम होना चाहिए। ठीक है, 45% तो आ जाते हैं प्रथम शर्तानुसार। 45% अम्ल के 1125 लीटर विलयन जो है वो 25% से अधिक होना चाहिए। अधिक यानी कि बड़ा वाला मुंह इसके तरफ, 25% परिणामी विलयन से अधिक होना चाहिए। ये हो गया, पहली शर्त ये होगी। इसको हल करेंगे तो 45% का मतलब बट्टे में 100 गुणे में 1125, 25% का मतलब बट्टे में 100, 1125
25 प्लस एक्स, इसके बट्टे में 100, इसके बट्टे में 100 कटा, 100 से गुणा करने पे कट जाएगा। 45 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 50,625। 25 से अंदर गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 28,125। 25 गुणा एक्स 25 एक्स, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस। दोनों तरफ से ये घटाने पर तो घटा देंगे इसमें से ये, तो यहाँ बचेगा अपना 22,500 और यहाँ पर है 25 एक्स। 25 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, दोनों तरफ 25 से भाग दे देंगे तो 25 नंबर 225 पीछे से 0। ठीक है, तो जो पानी में होगा तो 900 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए, 900 लीटर से कम होना चाहिए। एक्स की तरफ छोटा वाला मुँह है ना, ये पहला कंडीशन आपको पहली शर्त से ये मिला। अब आ जाओ इसके द्वितीय शर्त अनुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है, 45% अम्ल की कितना किससे कम होना चाहिए, 30% से कम होना चाहिए, 30% परिणामी विलयन से कम होना चाहिए, परिणामी मिश्रण से, बस। ठीक है, अब इसको हल कीजिए तो देखिए मेरे दोस्त, 45 है, प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100, 30% का मतलब बट्टे में 100, इसके बट्टे में 100, इसके बट्टे में 100 कटा, 45 से अंदर गुणा कर देंगे, 45 गुणा 1125, 50,625। 30 से अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 33,750। 30 गुणा एक्स 30 एक्स, ये प्लस के इधर के माइनस हो जाएगा, दोनों तरफ से 33,750 घटाने पर तो घटा देंगे तो यहाँ बचेगा कितना, देखिए यहाँ बचेगा आपका घटाने पर 16,875 और यहाँ बचेगा सिर्फ 30 एक्स। 30 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, इसके बट्टे में भी 30, इसके बट्टे में भी 30। ठीक है, सो भाग दे दीजिए 30 से, 3 से पहले काट लो, 30 को मैं 3 गुणा 10 लिख सकता हूँ, 3 से काटेंगे तो 3 ही बचे 15, 1 बचा 3 संग 18, यहाँ पर क्या है 7 है, 3 दूनी 6 और 3 ही बचे 15, यहाँ पे 10 था, 3 से भाग दिया ना, 3 गुणा 10, दशमलव एक स्थान के बाद लग जाएगा, ये हो जाएगा 562.5। यानी कि जो पानी मिलेगा वो 562.5 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए और 900 लीटर से कम होना चाहिए। ठीक है, समीकरण ए व बी से तो जो पानी मिलेगा वो 562.5 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए और 900 लीटर से कम होना चाहिए, इसके बीच का होना चाहिए। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, बहुत आसान प्रश्न है और एग्जाम में आता भी ये प्रश्न। कह रहे हैं एक व्यक्ति के बौद्धिक लब्धि बोले तो IQ मापन का सूत्र ये होता है, जहां MA आपका मानसिक आयु है, CA आपका कालानुक्रमी आयु है। यदि 12 वर्ष की आयु के लिए एक समूह IQ की असमीका 80 और 140 के बीच में है तो उस समूह के बच्चों की मानसिक आयु का परिसर ज्ञात कीजिए। मानसिक आयु बोले तो MA। ठीक है, आपका जो 12 वर्ष है वो कालानुक्रमी आयु, यानी कि आपको CA क्या दे रखा है 12 दे रखा है, आपको मानसिक आयु MA के लिए आपको परिसर ज्ञात करना है। तो देखो दिया है, क्या दिया है आपको,
कि जो IQ है 140 से या उससे छोटा, 80 या 80 से बड़ा है। अब IQ का सूत्र क्या है वो रख दीजिए। IQ का सूत्र है MA गुणा CA गुणा 100, इधर 140। MA आपको दे रखा है 12, सॉरी MA आपको निकालना है ना, C आपको 12 दे रखा है। MA आपको निकालना है इसका, CA आपको दे रखा है 12 यहाँ पर। ये 12 आप यहाँ रख दो। MA के लिए हमें गणना करनी है। एक ही स्टेज में कर सकते हो, एक ही साथ कर सकते हो गुणा। हल कैसे देखो, यहाँ बट्टे में 12, दोनों तरफ 12 से गुणा कर दो हर एक तरफ। इधर भी 12 से गुणा होगा, इधर भी 12 से गुणा होगा। 12 से 12 कटा, 12 अट्ठे 96, यहाँ आ गया 100। अरे गुणा करना था ना, चलो कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में गुणा। अब देखो यहाँ 100 है, 100 हटाने के लिए क्या करना होगा, 100 से भाग देना होगा हर एक स्टेप में। इधर भी 100 से भाग दे दोगे, इधर भी 100 से भाग दे दोगे, और इधर भी 100 से भाग दे दोगे। यहाँ दशमलव लग जाएगा 2 स्थान बाद, 9.60। 100 से 100 कटा, ये आ गया आपका MA। और यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कटा, और 12 चक्कू 48, 12 एक कम 12 और 4, 12 और 4 16। बट्टे में 10 है, दशमलव एक स्थान के बाद, तो ये आ जाएगा 16.8। तो जो मानसिक आयु का जो परिसर होगा वो 16.8 या उससे कम 9.60 या उससे ज़्यादा होगा। ये आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, आंसर। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्नों को दोबारा देख सकते हैं। मैंने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा ही रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। सो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो गाइस आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, चारों तरफ का मौसम देख लीजिए, और बादल कितना है, अभी भी टिप टिप बारिश हो रही है, कभी ज़्यादा कभी कम, मतलब लगातार हुई ही जा रही है। हमारे चारों तरफ बाढ़ का हालात बन चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बाकी सब कुछ पढ़ा ही रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी, मैंने वीडियो में आपको दिखा भी दिया कि बारिश हो रही थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। पूरी गणित कक्षा 11 की गणित पूरी हमने पढ़ा रखी है, नई सीरीज़ भी, और बाकी ओल्ड NCERT भी पढ़ा रखा है, न्यू NCERT भी पढ़ा रखा है, डिजिटल बोर्ड में भी पढ़ा रखा है, पेन पेपर में भी पढ़ा रखा है। जो आप देखना चाहें वो उस तरीके से देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।